डूंगरगढ़ टाइम्स के सभी दर्शकों और पाठकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपनो गांव अपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन, श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी समाचारों से अपडेट रहने के लिए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आइए देखते हैं 16 जुलाई 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। श्री डूंगरगढ़ में बुधवार को एक कोरोना पॉजिटिव और आज 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। एक नए क्षेत्र में मरीज मिला जहां प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से कर्फ्यू भी लगाया। मरीजों में 81 वर्षीय एक बुजुर्ग, एक 7 वर्षीय बालिका व एक 34 वर्षीय महिला मरीज मिली। क्षेत्र में कोरोना के साथ टिड्डियों का आतंक, किसान रो रहे हैं खून के आंसू। आबादी क्षेत्र में टावर बनाने का वार्ड वासियों ने किया जबरदस्त विरोध। श्री डूंगरगढ़ कस्बे में सभी ज्वेलर्स ने अपनी दुकानें खोली, अध्यक्ष ने की थी देर रात घोषणा। चर्चा करते हैं विस्तार से। बीकानेर जिले में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा और पूरे बीकानेर शहर को अपनी चपेट में लेने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी अपने पांव पसार रही है। श्री डूंगरगढ़ में बुधवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आया और आज सुबह जारी रिपोर्ट में एक साथ कस्बे के 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुए। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 34 पर पहुंच गया है। आज नोखा में भी 8 पॉजिटिव आए और बीकानेर में 46 कोरोना पॉजिटिव मरीज के बाद शाम को 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज और मिले। जिले में कोरोना से एक मौत भी आज सुबह हुई। अब तक मौतें 29 हो चुकी है। आज आए पॉजिटिव कस्बे के वार्ड 35 कालूबास में 1 तथा 2 मरीज वार्ड 13 बिगाबास से रिपोर्ट हुए हैं। तीनों पॉजिटिव मरीज में एक 81 वर्षीय बुजुर्ग है, एक 7 वर्षीय बालिका और एक 34 वर्षीय महिला पॉजिटिव रिपोर्ट हुई है। इनमें चांडक परिवार से एक 81 वर्षीय बुजुर्ग, जिनका करीब 10 दिन पूर्व मुंबई से आना बताया गया, वह उन्हें 7-8 दिन से बुखार भी है। वह मंगलवार को परिजनों ने उनका कोरोना सैंपल दिलवाया, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई। मोबाइल फोन द्वारा संपर्क कर ये चिकित्सक से परामर्श पर दवाइयां भी ले रहे थे। इनके ट्रैवल हिस्ट्री में मुंबई से आना और कस्बे में कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वालों से सैंपल देने के लिए कहा गया है। ज्ञात रहे सैंपल कस्बे में शुक्रवार को राजकीय चिकित्सालय में लिया जाएगा। अन्य 2 पॉजिटिव पहले आए हिसार शादी में जाने वालों के संपर्क में आने वाले कस्बे के बाजार के एक व्यापारी की पत्नी और बेटी हैं। परिजनों द्वारा दोनों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं होना बताया जा रहा है। वह इन्होंने ब्लॉक सीएमएचओ से दोबारा जांच करवाने की मांग भी की है। बता दें ये सैंपल मंगलवार को लिए गए 111 सैंपल में ही शामिल थे, जिनकी रिपोर्ट बुधवार को पेंडिंग रही। प्रशासन ने पेंडिंग रिपोर्ट के आधार पर कल रात को ही इन 3 को सूचना देकर अपने घर में ही सबसे अलग रहने को कह दिया था। अब तीनों संक्रमितों को कोविड सेंटर ले जाया गया, जिनमें बुजुर्ग को बीकानेर तथा मां और बेटी को श्री डूंगरगढ़ के कोविड सेंटर में रखा गया है। कोरोना रिपोर्ट में कोरोना प्रसार में कस्बे के एक वार्ड 35 का नया क्षेत्र जुड़ गया है और उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल ने संक्रमण को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से वार्ड 35 में कर्फ्यू की घोषणा कर दी। वार्ड के बालूराम पुत्र बालचंद नौलखा के मकान से उत्तर की ओर, मदनलाल बिहाणी पुत्र गणपतलाल के मकान से पश्चिम की तरफ, भंवरलाल पुत्र गणपतलाल बिहाणी के मकान तक, यहां से दक्षिण में छतर सिंह पुत्र सोहनलाल बोत्रा के मकान तक, यहां से पूर्व में कालूराम पुत्र बालचंद नौलखा के मकान तक कर्फ्यू लगाया गया है। न्योल ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है, वह नागरिक इसका पूर्ण पालन करें। कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में चिकित्सीय सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां बंद रहेगी। न्योल ने नागरिकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए सुरक्षित रहने की बात कही है। कोरोना के साथ टिड्डियों ने भी उपखंड क्षेत्र के लोगों को खासा परेशान कर रखा है। क्षेत्र के किसान अब अपनी आंखों में खून के आंसू लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आज टिड्डियों के कारण गांव रेवाड़ा, कुंतासर, मोमासर में किसानों को खासा नुकसान हुआ। वहीं अभी शाम को गांव बिग्गा सातलेरा से टिड्डियां श्री डूंगरगढ़ पहुंची। ये दल क्षेत्र में खेतों में खड़ी फसलों को चट कर रहे हैं। आज टिड्डियों का डेरा श्री डूंगरगढ़ शहर के आसपास भी है। अब फाके का कारण बन रही ये टिड्डियां फसलों को इससे और अधिक नुकसान होने की संभावनाएं हैं। रेवाड़ा के सीताराम राज पुरोहित ने कहा कि किसान की फसल बर्बाद हो रही है।
गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि टिड्डियां बहुत बड़े दल हैं और सातलेरा से श्री डूंगरगढ़ की तरफ आया। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों में घुस गया, जिससे वाहन चालकों ने हॉर्न बजा बजा कर वहां से गाड़ियां निकाली। वार्ड 2 और 3 में आबादी के मध्य टावर लगाने का वार्ड वासियों ने पुरजोर विरोध किया। वार्ड के सैकड़ों नागरिकों ने हस्ताक्षर कर ज्ञापन अधिशासी अधिकारी सहित जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को भी सौंपा। टावर की एनओसी निरस्त करने की मांग इन्होंने की। वार्ड के बजरंग लाल, सतीश पारिक, संतोष आंवला और भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भवानी प्रकाश तावड़िया ने जनता हित में किसी भी परिस्थिति में टावर का निर्माण नहीं करने देने की बात कही। देर शाम आई कोरोना जांच की रिपोर्ट के बाद कस्बे वासियों ने राहत की सांस ली और देर रात स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष बाबूलाल सहदेवड़ा ने सभी ज्वेलर्स के लिए गुरुवार सुबह से दुकानें खोलने की घोषणा कर दी थी। आज बाजार में ज्वेलर्स की दुकानें खुली और सहदेवड़ा ने कहा कि पूर्व में ज्वेलर्स के सभी प्रतिष्ठान 19 तक बंद रखने की बात कही गई थी, परंतु अब राहत के चलते दुकानें 3 दिन पहले यानी 16 जुलाई गुरुवार से खोल ली जाएंगी। सहदेवड़ा ने सभी दुकानदारों से अपनी व ग्राहक की सुरक्षा के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करने की बात कही। क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।